कामदा एकादशी की संपूर्ण कथा सरल हिंद में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। ये व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। प्राचीन समय में रत्नपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहां पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में गंधर्व देवताओं के गायक और अप्सराएं निवास करती थीं। उसी नगर में ललित नाम का एक गंधर्व रहता था, जिसकी पत्नी का नाम ललिता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में गंधर्व गीत संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। ललित भी गा रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी ललिता के प्रेम में इतना खोया हुआ था कि उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। इस कारण उसका गाना बिगड़ गया। ये देखकर दरबार में बैठे एक नाग ने राजा से शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हो गया और उसने ललित को श्राप दे दिया, तू राक्षस बन जा। श्राप का परिणाम, राजा के श्राप से ललित तुरंत भयानक राक्षस बन गया और जंगल में भटकने लगा। अपनी यह दशा देखकर उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह अपने पति के साथ जंगल जंगल भटकती रही और उसे इस श्राप से मुक्त कराने का उपाय खोजती रही। उसी से उपाय एक दिन ललिता की मुलाकात इष्टमुख पर्वत पर रहने वाले ऋषि से हुई। ललिता ने उनसे अपने पति की सारी दुख भरी कहानी सुनाई और उनसे उपाय पूछा। ऋषि श्रृंगी ने कहा, तुम चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करो और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो। इससे तुम्हारा पति श्राप से मुक्त हो जाएगा। व्रत का प्रभाव, ललिता ने पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास रखा और सच्चे मन से प्रार्थना की। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करके उसने उस व्रत का सारा पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। चमत्कारी व्रत का पुण्य ललित को मिला। वह तुरंत राक्षसियों से मुक्त होकर फिर से सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। कथा का संदेश, कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, श्राप और दूर होते हैं। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत जीवन बदल सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे 80 मिनट पूरा वीडियो स्क्रिप्ट महिला आवाज भी बना दूं, जो अपने चैनल रागिनी बस सीधे इस्तेमाल कर सके।